बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल इन्फो शहजाद में आप लोगों को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम फिर तरीके लिबैक पर बात करेंगे जिसके ऊपर हुकूमत ने पाबंदी ऐड कर दी है। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आपको जल्दी मिल सके। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तहरीक लिबैक पर पाबंदी, हुकूमत ने तहरीक लिबैक पर पाबंदी ऐड कर दी और साथ ही इसे कल अदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रजू कर लिया है। तहरीक लिबैक पाकिस्तान के दर्जनों कारकुन गिरफ्तार कर लिए हैं और तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज़्यादा को शहीद भी किया जा चुका है। हुकूमत ने तहरीक लिबैक के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, खुद ही पहले वादा किया, अब इस वादे से मुकर कर अपनी जान बचाने और अपने बरूनी अकाओं को खुश करने के लिए इस तहरीक पर पाबंदी लगा दी। ये जमात का मसला नहीं है, ना ये तहरीक लिबैक का मसला है, बल्कि नमूसे रसालत हम सब का मसला है। इमरान खान खुद को रियासत मदीना का अलमदार कहने वाले अब अल्लाह की अदालत में पेश होने के लिए तैयार हो जाओ, देखना अब अर्श का रब तुम्हारे साथ करता क्या है। मैं इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि कारकुन को मुंतशिर नहीं होना चाहिए था, तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमेशा तसदाम की वजह एक तरफ नहीं दोनों तरफ से होती है। इसमें इंतज़ामिया का भी उतना ही कसूर है जितना कि तहरीक लिबैक के कारकुन का निकाला जा रहा है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें पुलिस वाले भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। क्या वहाँ रियासत का कोई एक्ट नज़र नहीं आता? क्या वहाँ कोई कानून नज़र नहीं आता? मैं आपको थोड़ा माजी में ले जाता हूँ तो यही हुक्मरान जमात और यही शेख रशीद जो आजकल वज़ीर दाखिला बना हुआ है, इन्होंने ऐसे ही रियासत को चैलेंज किया था। आपने इस वीडियो में PTI की वो पर तशद्दुद वाक़या की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कैसे PTI कारकुन पर तशद्दुद वाक़यात कर रहे हैं। तो और इसके अलावा ऐसी वीडियो भी आजकल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जिसमें इमरान खान खुलेआम ये बात कर रहा है कि मैं कल लाहौर आऊँगा, लाहौर बंद करूँगा, कराची बंद करूँगा, इस तरह के। क्या उस टाइम आपकी जमात पर पाबंदी लगी थी? इसके अलावा आपने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए D चौक में 126 दिन का धरना भी दिया और अब तहरीक लिबैक के साथ आपकी जो वज़ीर दाखिला थे और वज़ीर मजहबी अमूर थे, उन्होंने एक मैदा करके अब खुद ही इससे मुकर गए हैं और उल्टा तहरीक लिबैक पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये रियासत में दहशतगर्दी करना चाहती थी। इस तरह के नामूसे रसालत मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये तहरीक लिबैक का मसला नहीं है, ये हम तमाम मुसलमानों का मसला है, चाहे जिस मर्ज़ी फ़िरके से उसका ताल्लुक़ हो। आपने फ्रांस का सफ़ीर सिर्फ इस डर से नहीं निकाला कि हम पर माशिया पाबंदियाँ लग सकती हैं, वहाँ जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो उनको वहाँ से निकाल देंगे। यूरोपीय यूनियन से हमारे ऊपर बहुत पाबंदियाँ लग सकती हैं। और मेरे भाई ये सब दुनियावी चीज़ें और मकासद हैं और आर्जी हैं, आज है कल शायद ना हो। ये हुकूमत भी जो आज तुम्हारे पास है आज है शायद कल ना हो, तो तुम तब फिर क्या करोगे? तुम एक बार बात तो करके देखते, एक मरतबा एतमाद में तो लेकर देखते। ये कौन सा तरीका है कि तुमने एक बेगुनाह को खुद ही गिरफ़्तार करवा कर अब खुद ही इसे पाबंदियाँ लगा रहे हो, कदम करार दे रहे हो। दहशतगर्दी जिसकी तुम बात कर रहे हो कि इन्होंने दहशतगर्दी की, इसके ख़िलाफ़ कितना एक्शन तुमने पिछले कुछ अरसे से लिया है वो सबको नज़र आ रहा है। कैसे PDM के प्लेटफार्म में नून लीग, PP और जो पश्तून में अलग पसंद तरीके जो सुर्खे हैं उन्होंने खुलेआम अदारों को निशाना बना रहे हैं, खुलेआम तुम्हें और रियासत को निशाना बना रहे हैं। कितना उन पर आप एक्शन किया है ये सब कुछ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ फ्रांस ये वही मुल्क है जो इंडिया को जहाज़ और असला देता है और इंडिया का सपोर्ट भी करता है ताकि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करके इसको नुकसान कर सके। रियासत में दहशतगर्दी की बात करते हो तो कितना कि तुमने कुलभूषण को सजा दी है। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो उसको फांसी लगा कर दिखाओ। वो अपने मुंह से इस चीज़ का इतराफ़ कर रहा है कि मैंने पाकिस्तान में बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी करवाई है, मैं तंजीम का सरबराह रहा हूँ। इस बात का पता होने के बावजूद भी तुम उसका कुछ नहीं कर सके। तो इसके अलावा इमरान खान
तुमने 3 दिन के अंदर तरीके लबैक के ऊपर पाबंदी लगा दी और अपनी औकात दिखा दी। तुम्हारी औकात का अंदाज़ा इस बात से हो गया कि जो जमात 6 माह से अपने मुतालबात लेकर तुम्हारे पीछे फिरी है, तुमने उनका 3 दिन के अंदर ही काम तमाम कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ भी तुमने किया है, जिसने भी जो कुछ किया है, ये सब कुछ अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला ज़रूर पूछेगा। उसकी अदालत में सब ने जाना है और सब अपने अपने अंजाम को तैयार हैं। जिसने जितना भी इसमें अपना किरदार अदा किया है वो तैयार है। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि आपने बस फ्रांसीसी की जो मसनूआत है उनका बायकाट कर दें। इस वीडियो में भी मैं आपको बताता हूँ, आपने लू और टोटल, लू एक बिस्कुट की कंपनी है पाकिस्तान में जो बिस्कुट बनाती है मुख्तलिफ, आपने उनका बाईकाट कर दें। टोटल पंप का बाईकाट कर दें। बाकी मैं मज़ीद जो फ्रांस की मसनूआत है इसके ऊपर एक वीडियो मुकम्मल बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मसनूआत पर का आपने बाईकाट करना है। इसके बाद जो दिली तौर पर मुझे दुख है वो यही है कि इमरान खान पर मुझे बहुत यकीन था कि ये अपने वादे पर ज़रूर पूरा उतरेगा, ये ज़रूर इस बात का कोई हल निकालेगा बैठकर और इस मसले का ज़रूर कोई ना कोई हल निकले। लेकिन ये भी हुक्मरान उसी ही तरह का निकला। अपनी बात एक शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये शेर इमरान खान के ऊपर है। इमरान खान तेरी गुफ्तार, तेरे किरदार, तेरे अंदाज पे थू, ए हाकमत है वक़्त तेरे झूठ के बाज़ार पे थू। तूने किए थे उलमा इस्लाम से बेशुमार वादे, तेरे वादे सभी कस्मों पे थू। तू भी लटेरों की तरह अंदर से निकला लटेरा, तेरे अंदाज़े सियासत और इस इंसाफ पे थू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ करें कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तरीके लबैक पर ऐसी पाबंदी ना कोई लगाए। अल्लाह ताला आशिकान ने रसूल की हिफाजत फरमाए। इस मुल्क का भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।